हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा खंड। ठीक है, इसमें दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु वर्तमान आयु हमने ज्ञात करना है। तो हमें जो चीज ज्ञात करना होगा सबसे पहले उसको मान लीजिए। क्या कर लीजिए? मान लीजिए। तो माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x और सोनू की वर्तमान आयु बराबर y। अब प्रश्न के अनुसार पूछ रहे हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो हम मानेंगे 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पूर्व। ठीक है, 5 वर्ष पहले, समझ गए? नूरी की आयु, किसकी? नूरी की आयु। तो देखो, अगर मैं कह दूं मेरी उम्र आज 25 साल है, तो 5 वर्ष पहले मैं कितने साल का होऊंगा? तो 25 माइनस 5 आपका 20। तो वही यहाँ पर वर्तमान आयु जो आपके पास है x था 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले में क्या जाएगा? x माइनस 5। समझ गए? तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु x माइनस 5 और वही सोनू की आयु भी तो माइनस होगी। अगर 5 वर्ष पहले मैं 20 साल का था तो 5 वर्ष पहले तुम भी तो कम साल के होंगे। तो सेम सोनू की आयु, किसकी आयु? सोनू की आयु। कब की बात हो रही है? 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो होगा y माइनस 5। इतना सभी बच्चे समझ गए? अब क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु, नूरी की आयु जो थी कितनी थी? सोनू की आयु ये है और इसकी कितनी गुनी? 3 गुनी थी। ये आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। समझ गए? ये प्रश्न नूरी की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5, सोनू की आयु y माइनस 5 और 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो x माइनस 5 इक्वल टू सोनू की आयु के साथ 3 गुना इसका करना है। ठीक है, तो x माइनस 5 बराबर 3 गुना गया y माइनस 5। ये है आपका किसकी आयु? 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। समझ गए? अब इसको हमने समीकरण बनाना है और इस समीकरण को किस विधि से हल करना है? विलोपन विधि। तो देखो x माइनस 5 बराबर इस 3 का गुणा इसके साथ और इसके साथ। समझ गए? तो 3 इंटू y 3y प्लस माइनस का माइनस 5 तिया 15। समझ गए? आपके पास जो चर पद हैं, चर पदों को एक साइड करो, समीकरण यही तो होता है, और जो संख्या वाले पद है, जो अचर पद हैं, उनको एक साइड करो। तो हमारे पास x था, ये आ गया आपका इधर, ये चलेगा आपका इधर। तो बराबर से कोई संख्या इधर पक्षांतर होती है तो x के साथ देखो 3y का चिन्ह है प्लस का, तो इधर जाएगा तो किस में आएगा? माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 यहाँ पहले से है, ये माइनस का इधर गया, ये प्लस का 5। समझ गए सभी बच्चे? समझ गए? तो होगा x माइनस 3y इक्वल टू, देखो प्लस माइनस का माइनस, 15 में से 5 गया 10 और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, किसका भाई? माइनस का 10। ये बन गया आपका समीकरण नंबर 1।
किसी बच्चे को समझ में ना आ रहा हो, आपका ये क्वेश्चन बन गया है। अब यहीं पे दूसरा कह रहे हैं 10 वर्ष पश्चात, ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, ये 5 वर्ष पहले का था, समझ गए। अब है 10 वर्ष पश्चात, पश्चात यानी बाद, तो 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु, नूरी की आयु, किसकी आयु, नूरी की आयु। देखो नूरी की वर्तमान आयु क्या मानी हमने, x माना है, x मान रखा, तो 10 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 10। वही सोनू भी तो बढ़ेगा, तो सेम सोनू की आयु बराबर y प्लस 10। तो कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु x प्लस 10 प्रश्न में दिया हुआ है, और किसकी आयु, सोनू की आयु की। नूरी की आयु जो है, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु के 2 गुनी है, तो सोनू की आयु ये है, इसके साथ 2 गुना हो जाएगा। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, और कंफ्यूजन में क्या करते हैं, नूरी की आयु के साथ 2 को गुणा कर देते हैं। प्रश्न में जो दिया हुआ है वो दिया है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो आसानी से समझ सकता है आदमी, केवल आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है। तो x प्लस 10 सेम वही, इस 2 का गुणा इसके साथ, तो 2 इंटू वाई, 2y प्लस प्लस का प्लस, 20, और चर पदों को एक साइड, अचर पदों को एक साइड, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20, ये प्लस का है तो माइनस का 10, तो ये होगा आपका, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, x माइनस 2y इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस, 20 में से 10 गया 10। समीकरण नंबर 2 बन गए। समीकरण नंबर 1 आप इनको डब्बों के द्वारा भी दिखा सकते हैं, ठीक है, आसानी से आपको भी समझ में आएगा। जो एग्जामिनर होगा वो भी आपको आपके प्रश्नों के आंसरों को अच्छे से देख सकता है, समझ गए। या आपके क्या बन गए, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है, तो लिखेंगे भाई किस विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, ठीक है। तो विलोपन विधि से सबसे पहले समीकरण लिखो, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, समीकरण नंबर, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये आपका समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 है x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये समीकरण नंबर 2 है। देखो हमने इसको विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि आपको पता है, x और x को विलुप्त करना है। यहाँ पे तो आसानी से हमारे पास x दिया हुआ है, यहाँ पे भी x 1 है, यहाँ पे भी x 1 है, तो हम आसानी से केवल चिन्हों को परिवर्तित करके इसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो देखो x को विलुप्त करने पर, देखो समीकरण नंबर 1 है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, वही x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो देखो ये प्लस का है, ये माइनस का होगा, ये माइनस का, ये प्लस का होगा, ये प्लस का, ये माइनस का, इसका चिन्ह अब इसका हो गया है, समझ गए। तो प्लस माइनस का माइनस, x में से x गया, प्लस माइनस का माइनस, 3y में से 2y गया, y बच गया, ठीक है। और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का, तो माइनस y इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस, जुड़ेगा 10 और 10 20, और माइनस का 20, y से y माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर आप कितना आया 20, अर्थात y किसके आयु माने थे हमने, सोनू की, अर्थात सोनू की आयु 20 हो गई। अब किसकी आयु निकालने, नूरी की आयु, तो नूरी की आयु को निकालने के लिए आप इसको समीकरण नंबर 1 या 2 जिसमें भी रखते हैं, मैं एक ही में रख देता हूं, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 में रखते हैं y का मान, तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये दिया हुआ है समीकरण नंबर 1, समझ गए। y की जगह पे क्या रखना है, 20 रखना है, तो x माइनस
3 गुणा क्या 20 इक्वल टू -10। समझ गए सभी बच्चे? तो x प्लस माइनस का माइनस 20 3 दूना 6 60 3 शून्य का शून्य 3 दूना 6 बराबर -10। ये किसका है यहाँ माइनस का, इधर जाके प्लस में जाएगा तो x बराबर -10 प्लस 60। तो x बराबर प्लस माइनस का माइनस 60 में से 10 गया 50। अर्थात हमें पता चला, इसीलिए क्या लिखेंगे आप, नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु, कौन सी आयु, वर्तमान आयु x बराबर कितना 50 वर्ष। समझ गए कि हमने x माना था, x क्या मान रखा है, नूरी की वर्तमान आयु, निकल गया x। और सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु बराबर कितना है 20, अर्थात y बराबर 20। इसी के साथ आपका ये प्रश्न खत्म होता है। परीक्षा की दृष्टि से ये वाला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये।